मौतें जो आंकड़ों के तौर पर हमारे सामने, फराज किदवई, एक सेकंड मैम, एक सेकंड, फराज किदवई, जितनी जल्दबाजी में और जितनी आसानी से कन्वीनियंटली सत्ता पक्ष भूल जाता है, 25 तब मर गए, 40 तब मर गए, 100 तब मर गए, 200 तब मर गए, विपक्ष भी उतनी आसानी से भूल जाता है। नहीं गरिमा जी, हमने अभी मुश्किल से 10 दिन पहले एक मुद्दा उठाया था कि हाथरस में स्टैम्पीड से सरकारी जो आंकड़े थे उसके हिसाब से 121 लोगों की मौत हुई। तो वो जो मौतें हुई थी उसके जो जिम्मेदार लोग थे उसका क्या हुआ? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कई बार ये मुद्दे उठाए। देखिए, अभी आपकी बेसिकली जो रिसर्च है वो बहुत एक्सीलेंट होती है और लगभग आप सब कुछ कवर कर देती है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा और प्रिपेयर्ड होकर के आना पड़ता है कि जो आपसे कुछ छूट जाए 2-3 चीजें मैं और बता। गरिमा जी, अभी आपने कहा कि अभी कुछ लोग इस्तीफा देंगे, 5-10 हजार लोग की जान चली जाएगी और नहीं, इस्तीफा तो होगा ही नहीं, इस्तीफा तो नहीं होगा। हाँ, मतलब वो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको निकाला जाएगा, 5-10 हजार लोगों की जान चली जाएगी और फिर सब वैसे ही हो जाएगा। नहीं गरिमा, 5-10 हजार लोगों की नहीं जाएगी। नीति आयोग के हिसाब से आउटलुक की 18 जनवरी की खबर है ये गरिमा जी, इसके हिसाब से साल में दूषित पानी पीने से 2 लाख लोगों की जान जाती है, 5-10 हजार की नहीं जाती है गरिमा जी। साल में कितनी? 2 लाख लोगों की। और इसी पूरी रिपोर्ट के हिसाब से गरिमा जी, इस देश के 60 करोड़ लोग, कितने? 60 करोड़, मैं अंग्रेजी में भी बोल रहा हूं, 60 करोड़ लोग जो हैं वो वाटर स्ट्रेस फेस करते हैं फ्रॉम हाई टू एक्सट्रीम लेवल पर। तो ये हाल है। अब मैं आपको एक रिपोर्ट और बताता हूं गरिमा जी, क्योंकि ज्यादातर बातें हो चुकी हैं, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। 22 मार्च 2025 को नवभारत टाइम्स में भी एक खबर छपती है। अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता एक बोल रहे थे ना कि हमने नल से जल सब जगह पहुंचा दिया। मैं डेट बता रहा हूं, 22 मार्च 2025, नवभारत टाइम्स हिंदी का। उसमें एक सरकारी सर्वे होता है। उसके हिसाब से आपको जान करके ये हैरानी हो जाएगी कि जो स्थानीय निकाय हैं उनसे जो पेयजल घरों में पहुंच रहा है, मतलब शुद्ध पेयजल जिसको आप बोल सकते हैं, वो मात्र 6% परिवार। कितने? 6%। और उसमें भी 30% लोग, मात्र 30% लोग ये मानते हैं कि पानी साफ है लेकिन पीने के योग्य नहीं। काहे के योग्य नहीं है? पीने के योग्य नहीं है। मतलब 6% शहरी इलाकों में साफ पानी जा रहा है, उसमें से भी मात्र 30% लोग ये मानते हैं कि पानी साफ है लेकिन पीने के योग्य नहीं है। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से गरिमा जी 2030 तक 60 करोड़ लोग इसका सामना कर सकते। तो ये लोग निकलते क्यों नहीं फराज किदवई? भाई मध्य प्रदेश में, जिस स्टेट की मैं बात कर रही हूं बैठकर, वहां 2003 से बीजेपी की सरकार है, वहां का सांसद बीजेपी का है। जिस इंदौर की बात कर रही हूं, वहां के 9 विधायक बीजेपी के हैं, वहां का मेयर बीजेपी का, वहां के ज्यादातर पार्षद बीजेपी के। ये लोग निकलते क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ निकले, कर्नाटका में निकले, मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ निकले। सुनिए तो गरिमा जी, मैं आपका यह भी जवाब दे देता हूं। देखिए, खाली बात जो है ना वो वाटर पोल्यूशन की नहीं है, या एयर पोल्यूशन की भी नहीं है। बात यह है कि आज हमारे विचार भी पोल्यूटेड हो चुके हैं, हमारी सोच भी पोल्यूशन का शिकार हो चुकी है, हम जो सत्ता का चरित्र है वो भी पोल्यूशन का शिकार हो चुका है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब इंदौर शहर में विधायिका जी का बेटा एक मार्केट में जाएगा और वहां कहेगा यहां से जितने मुसलमान नौकरी करते हैं सबको निकाल दो, तो माइंड शेयर उधर चला जाता है। मतलब उसी इंदौर शहर में, इतने खूबसूरत शहर में, विधायिका जी का बेटा एक फरमान जारी करता है कि इस मार्केट में अब मुसलमान लोग नौकरी नहीं करेंगे, और फिर जो व्यापारी हैं वो हमारे डर के नौकरी से निकाल देते हैं अपने मुस्लिम कर्मचारियों को। तो इंगेजमेंट कहां हो रहा है? इंगेजमेंट हिंदू मुस्लिम में हो रहा है। इंगेजमेंट इस चीज में हो रहा है कि हम किस तरह से अपनी सरकार बनाए। पानी की बात हो रही गरिमा जी, बस 40 सेकंड और दे दिए। पानी के बारे में उस्मान मिनाई साहब ने 4 लाइनें लिखी हैं, सुनिएगा, बहुत ही गहरी लाइनें। उस्मान मिनाई लिखते हैं कि पानी है रोशनाई में, पानी दवा में है, पानी रोटियों में है, पानी ग़िज़ा में भी है, पानी जमीन पे बरसा है काली घटाओं से, पानी जमीन से निकला है मां की दुआओं से, और पानी में आसमान का साया उतर गया, पानी नदी का जिंदा है आंखों का मर गया। गरिमा जी, आंखों का पानी मर चुका है आज, तभी कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं। और आपको मैं बताऊं, जो कैलाश जी ने ये बात बोली है ना, वो मैं आपके टीवी चैनल पे नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि हमारे एरिया में ये गाली मानी जाती है
और बहुत बुरी गाली मानी जाती है। हाँ। तो जैसे शायर ने लिखा है ना कि पानी नदी का जिंदा है, आंखों का मर गया। गरिमा जी, ये आंखों का पानी पूरी तरह से मर चुका है। नहीं, लेकिन इसमें हम भी उतने ही शरीक है ना। जो जिस समस्या की तरफ आप फराज किदवई पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसमें तो शीतल सिंह, उसमें तो हम लोग भी जिम्मेदार हैं भाई।